एज ए 25 ईयर्स ओल्ड अगर आपने रिसेंटली इनकम अर्न करना शुरू किया है देन आई एम प्रीटी श्योर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को भी प्लान कर रहे होगे। बट अ सिंपल क्वेश्चन इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन अगर कल सुबह किसी रीजन से आप अनएम्प्लॉयड हो जाओ या फिर आपके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी अराइज हो। सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वो है एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना। इमरजेंसी फंड की एक रिजर्व्ड अमाउंट है जो आने वाले कल में आपको आपके करंट एक्सपेंसेस को पे करने में हेल्प करेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आखिर आपको इमरजेंसी फंड कितने अमाउंट का बनाना है। ये डिटरमाइन करने के लिए आपको सिर्फ 2 स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत है। स्टेप नंबर 1, आप सबसे पहले ये डिटरमाइन करो कि एक मंथ में आपके परमानेंट सर्वाइवल एक्सपेंसेस कितने हैं। लेट्स से हम 6 महीने का इमरजेंसी फंड बना रहे हैं। मेरे एक महीने का परमानेंट सर्वाइवल एक्सपेंस निकलता है 30,000 रुपीज। इस 30,000 के अमाउंट को 6 मंथ से मल्टीप्लाई कीजिए प्लस इसमें 10,000 या 20,000 का बफर अमाउंट ऐड कीजिए। ये जो 2 लाख रुपए का अब अमाउंट आया है ये है मेरा इमरजेंसी फंड। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ विल आई मेंटेन दिस 2 लाख रुपीज। इस 2 लाख रुपए को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा ऑफ रुपीज 1 लाख ईच। एक पार्ट को मैं अपने सेविंग्स अकाउंट में रखूंगा और दूसरे पार्ट को मैं लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दूंगा। सबसे पहले सेविंग्स अकाउंट के बारे में बात करते हैं। मेरे सेविंग्स अकाउंट में मैं हर साल 2 से 3% का रिटर्न अर्न करता हूं। जैसे ही मैं 1 लाख रुपए अपने सेविंग्स अकाउंट में स्टोर करूंगा तो फर्स्ट थिंग आई विल डू इज कि मैं अपने बैंक के वेबसाइट को विजिट करके स्वीप इन फैसिलिटी को एक्टिवेट करूंगा। जब आप इस फैसिलिटी को एक्टिवेट करवाते हो तब आपको एक थ्रेशोल्ड अमाउंट को सेट करना पड़ता है। लेट्स से मेरा थ्रेशोल्ड अमाउंट है 25,000 रुपीज का। अब होगा क्या, ये जो 1 लाख रुपए मैंने अपने सेविंग्स अकाउंट में डाले उसमें से 25,000 रुपीज मेरे सेविंग्स अकाउंट में ही रह जाएंगे और बाकी के 75,000 रुपीज चले जाएंगे मेरे एफडी में। एफडी के ऊपर मुझे हर साल 7 to 8% का रिटर्न मिलता है। अब लेट्स से कोई मेडिकल इमरजेंसी अराइज हुई है जिसका बिल है 30,000 रुपीज। मैं सिंपली इस 30,000 के बिल को अपने यूपीआई से पे कर सकता हूँ। 25,000 रुपीज मेरे सेविंग्स अकाउंट से कट जाएंगे और 5,000 रुपीज ऑटोमेटिकली बैंक एफडी से ले लेगा बिना किसी भी एडिशनल चार्ज के। बाकी जो 1 लाख रुपए वो मैं लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दूंगा। लिक्विड म्यूचुअल फंड्स का स्टॉक मार्केट के साथ कोई लेना देना नहीं है, इसलिए स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे मेरा लिक्विड म्यूचुअल फंड अफेक्ट नहीं होगा।